तरीके से प्रिंस सिद्धार्थ ने बुद्धिज्म का को डिस्कवर किया था या बुद्धिज्म नाम के धर्म की खोज करी थी, ठीक उसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वर्धमान महावीर। अब ये वर्धमान महावीर जो हैं, जिन्होंने जैनिज्म नाम के धर्म को को जन्म एक तरीके से जिसको एक धर्म का जो शेप है वो देने वाले व्यक्ति हैं वर्धमान महावीर। तो ये भी कुछ इसी तरीके की समस्याओं को फेस कर रहे थे जिस तरीके की समस्याओं को प्रिंस सिद्धार्थ ने फेस किया था। इनका जन्म कहा जाता है 599 बीसीई में हुआ था और कुंदग्राम नाम की जगह पे हुआ था। कुंदग्राम नाम की जगह आज जो वैशाली है बिहार में, वैशाली नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उस जगह को पहले कुंदग्राम कहा जाता था। अब कंफ्यूज मत होइएगा, प्रिंस सिद्धार्थ जो थे वो गौतम बुद्ध थे और वर्धमान महावीर के फादर का नाम भी सिद्धार्थ था, लेकिन वो किंग सिद्धार्थ थे, एक तरीके से वो प्रिंस सिद्धार्थ नहीं थे और प्रिंस सिद्धार्थ जो थे वो गौतम बुद्ध थे। खैर जो फादर थे वर्तमान महावीर के, उनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिकास ज्ञात्रिकास नाम का एक कबीला हुआ करता था, एक ट्राइब हुआ करता था, जो क्षत्रिय लोगों का ट्राइब होता था। हमने पढ़ा था ना वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय होते थे, तो क्षत्रिय लोगों का जो ट्राइब होता था उसके वो हेड थे। और उनकी मदर जो थी वो एक लिच्छावी लिच्छावी किंगडम था, सो लिच्छावी किंगडम की वो प्रिंसेस थी। और उनकी शादी जो हुई थी वो फिर सिद्धार्थ से हुई थी, जो कि ये ज्ञात्रिका कबीले के जो सरदार हुआ करते थे, उनके साथ लिच्छवी की शादी हुई थी और उनसे फिर एक बेटे पैदा हुए जिनका नाम बाद में वर्धमान महावीर पड़ा। अब जीवन में जितनी भी उन्होंने लोगों को देखा और लोगों के ऊपर होने वाले दुखों को देखा, तो उससे वो भी उतने ही विचलित हो गए जिस प्रकार प्रिंस सिद्धार्थ विचलित हुए थे। यानी उनका मन भी उतना ही खराब हो गया जितना प्रिंस सिद्धार्थ का हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का हुआ था। इन्होंने भी वही किया, सच्चाई को जानने के लिए कि आखिर ये दुखों का कारण होता क्या है और क्यों हम दुख में इतने घिरे हुए होते हैं और कैसे हम इस दुख से आजादी पा सकते हैं। उसके लिए वो अपने घर को छोड़कर निकल गए जब 30 साल के थे। सो 30 साल की उम्र में वो सच्चाई की तलाश करने के लिए, इस ज्ञान की तलाश करने के लिए कि कैसे इन बंधनों से निकला जाए, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, दुख और सुख के बंधनों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसकी तलाश करने के लिए वो भी 30 साल की उम्र में अपने घर से बाहर चले गए और जंगलों में जाकर के रहने लगे। बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारी अगले 12 साल तक। अगले 12 साल तक उन्होंने खाना-पीना बहुत लिमिटेड, जिस तरीके से मैंने प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में आपको बताया था, वही सारी चीज़ें उन्होंने भी वर्धमान महावीर ने भी अपने जीवन में उतारी और लगभग उन्होंने और ज़्यादा समय तक मेडिटेट किया। लगभग 12 साल तक उन्होंने मेडिटेशन करी और उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि सारे सवालों के जवाब हमारे अपने मन में होते हैं। समस्या ये होती है कि हम अपने मन को सुनने का टाइम नहीं देते हैं। यानी हम बैठकर खुद अपने आप से ये बातें नहीं करते कि है क्या मन में। अगर हमारे दिमाग में जितने भी सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हम अपने दिल से पूछना शुरू करें, तो हमारे दिल के पास सारे सवालों के जवाब होते हैं, बस वक़्त की कमी होती है। तो इसलिए वक़्त निकालना ज़रूरी है। तो ये जितने भी महान लोग रहे हैं, इन्होंने वक़्त कैसे निकाला कि इन्होंने अपने आप को, जो भी बिज़ी लाइफ़ थी, उससे निकाल के ले गए खुद को, सारी चीज़ें छोड़ दी और फिर मेडिटेट करना शुरू किया। 12 साल तक मेडिटेट करने के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति कुछ उसी तरीके से है जैसे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। सो इसी तरीके से इनको भी कैवल्य की प्राप्ति हुई और जो था वो ओके, उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। यानी कैवल्य की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? कैवल्य ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हमने बात करी थी गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कि सही क्या है, सत्य क्या है और दुख से कैसे छूटा जा सकता है, दुख से कैसे दूर हुआ जा सकता है। तो कैवल्य कहा जाता है उस ज्ञान को जिसकी उनको प्राप्ति हुई थी और उस ज्ञान को जिसने उनको जीवन कैसे जीना है उसके बारे में सही रास्ता बता दिया था, उसको कहा जाता है कैवल्य। कैवल्य के बाद उनको, जब उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली तो उनको जीन कहा जाने लगा। जीना का मतलब होता है कॉन्करर। कॉन्करर कहा जाता है जो कब्जा कर लेता है। और इन्होंने किस पे कब्जा किया था? इन्होंने गम पे और खुशियों पे इनके ऊपर कब्जा कर लिया था और सुकून को हमेशा के लिए इन्होंने पकड़ लिया था। ठीक है? सो पीस, लाइफ लॉन्ग सुकून, उसको उन्होंने पकड़ लिया था। हैप्पीनेस और सॉरो, दुख और खुशी के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और इसी कब्जा करने को संस्कृत में कहा जाता था जीन और इसीलिए इनका नाम पड़ गया जीना।
ठीक है? बाद में जो इनके फॉलोवर्स थे वो कहलाए जाने लगे जैन और हम उनको इंग्लिश में जैनास कहते हैं, ठीक है? महावीर जो थे उन्होंने किन-किन जगहों पर पढ़ाया, मगध में पढ़ाया, कौसाल में पढ़ाया, लोगों को टीचिंग्स दी और उसके बाद उन्होंने लोगों को ये समझाने की कोशिश करी कि कैसे अपने जीवन को व्यतीत किया जा सकता है। उनकी भी भाषा आप देखेंगे कितनी सिमिलैरिटी है बुद्धिज्म में और जैनिज्म में। फ़र्क जो है वो सिर्फ़ इस बात का है कि जैनिज्म को जन्म देने वाले जो थे वो वर्तमान महावीर थे और बुद्धिज्म को जन्म देने वाले प्रिंस सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध थे। बाकी बहुत सी बातें इन दोनों धर्मों की बहुत सी सिमिलर हैं। इन्होंने भी टीचिंग जो शुरू करी वो प्राकृत भाषा में यानी लोगों को जितना भी पढ़ाया या लोगों को जितना भी ज्ञान दिया वो प्राकृत भाषा में दिया क्योंकि प्राकृत भाषा ही उस समय की भाषा थी जो ज्यादातर लोगों को समझ में आती थी। आम बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा थी। 527 बीसीई में इनकी डेथ हो गई। 72 इयर्स की एज में इन्होंने इस दुनिया को छोड़ा। किस जगह पर छोड़ा? पावपुरी नाम की जगह पर छोड़ा जो आज राजगृह में पाया जाता है। भगवान महावीर की क्या-क्या टीचिंग्स थी, उन्होंने किन-किन चीज़ों के बारे में बातचीत करी थी, वो थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ही वाज़ अगेंस्ट वैदिक रिचुअल्स एंड एनिमल सैक्रिफाइसेस यानी जो वैदिक सभ्यता के अनुसार जित वैदिक संस्कृति के अनुसार जितने भी रीति-रिवाज थे, उनके वो खिलाफ थे। मैंने जैसा आपको बताया कि बड़े-बड़े यज्ञ करना, बड़े-बड़े फेस्टिवल्स करना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, ज़्यादा जानवरों की बलियाँ देना, इन सारी चीज़ों के वो खिलाफ हुआ करते थे। कौन खिलाफ हुआ थे? महावीर। कैसे खिलाफ थे? जिस तरीके से बुद्ध खिलाफ थे, ऐसे ही महावीर ने भी ये कहा कि सारे जीव-जंतुओं में ताकत होती है, इसीलिए अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए किसी भी जीव-जंतु का बलिदान करना सबसे बड़ा गुनाह है उनकी नज़र में, यानी वहाँ वर्तमान महावीर की नज़र में और इसलिए वो वैदिक रीति-रिवाज के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को बताया कि बड़ी सिंपल ज़िंदगी गुज़ारो, बड़ी सिंपल ज़िंदगी गुज़ारो और सच के ऊपर जिंदगी गुजारो। वर्चुअस लाइफ का मतलब होता है एक ऐसी जिंदगी जिसमें आपके अंदर अच्छाइयां भरी हुई हो। तो अच्छाइयां भरी हुई और सादा जिंदगी गुजारिए और इस बात को समझिए कि हर एक चीज के अंदर, हर छोटी से छोटी चीज के अंदर जान होती है। हर चीज के अंदर आत्मा होती है। चाहे वो कीड़े-मकोड़े हों, चाहे वो जमीन के नीचे रहने वाले घेसे और अलग-अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे वो बड़े या छोटे जानवर हों, चाहे वो पेड़-पौधे हों, इस तरीके की कोई भी चीज, चाहे वो इंसान हो, सबके अंदर आत्मा होती है और इसीलिए आत्मा को दुःख नहीं पहुँचाना है और हमें चाहे वो कितने भी छोटी चीज़ें हों, नॉन वायलेंस का ध्यान रखना है कि हम किसी के साथ हिंसा ना करें, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीड़े-मकोड़े हों यानी इंसेक्ट्स हों। हमें किसी को भी यानी भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जो थे वो इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की बातें करते थे, लेकिन महावीर जो थे वो उनसे भी एक कदम आगे चले गए। वो उन्होंने ना सिर्फ इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स कही, बल्कि उन्होंने ये भी कहा दैट इंसेक्ट्स आल्सो हैव लाइफ एंड देयरफॉर वी नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ द इंसेक्ट्स एंड देयरफॉर वी नीड टू मेक श्योर दैट these insects are not unnecessarily killed। अब यहाँ पे एक शब्द आता है नॉट अननेसेसरीली किल्ड। अननेसेसरीली का मतलब जब तक जरूरत ना हो तब तक ना मारा जाए। अब जब तक जरूरत ना हो से क्या मतलब है? देखिए, हम सब की बॉडी के ऊपर जर्म्स होते हैं और कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन वो भी जानदार होते हैं। उनके अंदर भी जान होती है। जब हम कुछ खाते होंगे, पीते होंगे, हम चलते होंगे तो जाहिर-सी बात है कि वो मर जाते होंगे। उनमें से कुछ बैक्टीरिया की डेथ होती होगी। ऐसे ही कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स होंगे, जब हम चलते होंगे तब हमारे पैरों के नीचे आ जाते होंगे और मर जाते होंगे। लेकिन हम उनको अननेसेसरीली नहीं मार रहे हैं, यानी बिना किसी ज़रूरत के उनको नहीं मार रहे हैं। हम उनको अननोइंगली मार रहे हैं क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम अगर चलना छोड़ देंगे तो हम मर जाएँगे। तो हम चल फिर रहे हैं, उस चीज़ में अगर कोई मर जाता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम जानबूझकर मारें, उस चीज़ के जो थे वो भगवान महावीर इस चीज़ के बेइंतहा खिलाफ थे। यहाँ तक कि वो इतने छोटे इंसेक्ट्स जैसे कि समझ लीजिए कि मच्छर वगैरह हो, उसके भी वो खिलाफ होते थे कि इनको मारा ना जाए।
भगवान महावीर ने वर्ण सिस्टम के काफी खिलाफ रहे वो, और उन्होंने ये कहा कि सारे इंसान इक्वल हैं। अब एक इन्होंने एक और बात कही जो थी मोक्ष के बारे में। मोक्ष के बारे में कहीं ना कहीं हम वैदिक किताबों में भी मोक्ष का कई बार जिक्र किया गया है। अब मोक्ष होता क्या है इसके बारे में जानना भी थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आ, देवांश, इस आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज रेज योर हैंड्स क्विकली। देवांश इज सेइंग, सर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर सेम और नॉट? बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत हद तक सेम है, बहुत हद तक सेम है। बस दो चार बातें हैं जो कि अलग हैं दोनों में, बाकी बहुत हद तक बुद्धिज्म और जैनिज्म में आपको कुछ सिमिलैरिटी ही देखने को मिलेगी। नियति, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? भूमिका, देवांश, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? तलहा, क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? प्लीज रेज योर हैंड्स क्विकली। हमें मुश्किल से 5-7 मिनट और लगेंगे, हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा ये वाला। आप लोग सुनते रहेंगे इस चैप्टर को तो कल आपके लिए टेस्ट देना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक भी ऐसी बात नहीं होगी जो इस चैप्टर के बाहर से आई होगी, और मैं एक भी कोई ऐसी बात नहीं है जो छोड़ के चल रहा हूँ। इसीलिए समय लग रहा है कि आज हमें दूसरी क्लास करना पड़ी, ताकि आप को हर एक चीज समझ में आ जाए। ओके, सो पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। मोक्ष के बारे में बात करी भगवान महावीर ने। वो क्या थी? वो बात ये थी कि इंसान का जन्म होता है, फिर इंसान मर जाता है, और फिर इंसान का जन्म होता है, फिर इंसान मर जाता है। अब ये पूरी एक साइकिल है जो चलती रहेगी। का की डेथ होगी, फिर इंसान का बर्थ होगा, फिर उसकी डेथ होगी, फिर बर्थ, फिर डेथ। और भगवान महावीर का कहना था कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यानी ये जो झंझट है कि पैदा हो फिर मरो, फिर पैदा हो फिर मरो, आपको इससे आजादी मिल सकती है अगर आप सच्चे रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। और वो सच्चे रास्ते क्या थे? वो थे तीन, अगर ज्वेल्स को आप फॉलो करेंगे। ज्वेल का मतलब तीन रत्न, इसीलिए इसे कहा जाता था त्रिरत्न। इसलिए जैनिज्म में त्रिरत्न के ऊपर बहुत फोकस किया गया है कि तीन रत्न है जिनको आपको अपने जीवन में अगर आपने उतार लिया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पहला, राइट फेथ, यानी सही मान्यता। राइट नॉलेज, यानी सही ज्ञान। और राइट कंडक्ट, यानी कि सही तरीके से जीवन को बिताना, सही एक्शंस लेना। उन्होंने उन्होंने एक चीज जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म अलग है वो ये है कि बुद्धिज्म में भी सिंपल लाइफ गुजारने के बारे में बात करी गई थी, और जैनिज्म में भी सिंपल लाइफ के बारे में सिंपल लाइफ गुजारने के लिए बात करी गई है। लेकिन एक्सट्रीम पेनेंस, अगर आप देखेंगे इसमें एक्सट्रीम पेनेंस, इसमें एक शब्द दिया हुआ है, यानी बहुत जिसे कहते हैं त्याग वाली जीवन गुजारने के बारे में जैनिज्म में बात करी गई है। त्याग वाले जीवन का मतलब क्या है? कि आप सब चीजें त्याग दो और आप बहुत सख्त जिंदगी गुजारोगे। यानी आप सारे अपने वर्ल्डली जितनी भी लग्जरीज और कंफर्ट्स हैं उन सबको आप त्याग दीजिए, और एकदम सब चीजों से अलग है होकर के आप रहिए, तो उसे एक्सट्रीम पेनेंस कहा जाता है। तो भगवान महावीर इस चीज के सपोर्ट में थे कि एक्सट्रीम पेनेंस के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, जबकि जो गौतम बुद्ध थे उनका कहना था कि मध्य मार्ग अपनाइए, मिडिल पाथ अपनाइए, ना तो एक्सट्रीम पेनेंस में जाइए, ना ही सारी चीजों को के पीछे भागते रहिए कि सारी चीजें पालूं। ठीक है। कुछ मेन चीजें थी जिसके बारे में कहा गया। पहला, अहिंसा, यानी किसी भी जानदार चीज के खिलाफ आप वॉयलेंस ना करें, उसके साथ आप उसको दुख ना पहुंचाएं। दूसरा, सत्य। दूसरा है सत्य, यानी हमेशा सच बोलें चाहे कोई भी स्थिति आ जाए। तीसरा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चाहे भूखे मर जाओ लेकिन कुछ चुराना नहीं है, यानी नॉट स्टीलिंग, चुराना कुछ नहीं है। त्याग, त्याग का मतलब है ना ही आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, ना ही आपके पास कोई भी चीजें हो, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लालच हैं, उस सबका त्याग कर दो। और पांचवी चीज है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है शादी और इन इन जैसे बंधनों से बाहर रहो, शादी वगैरह ना करो, ब्रह्मचार्य की तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत करो। अब जब जैनिज्म आगे बढ़ा तो वो दो ब्रांचेस में बट गया, एक थे श्वेतांबर, एक थे दिगंबर।
अंबर कहा जाता है कपड़े को, श्वेतांबर का मतलब होता है सफेद कपड़े पहनने वाले लोग। यानी जैनिज्म में 2 कैटेगरी के लोग थे, एक वो थे जो सफेद कपड़े पहना करते थे, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, इसीलिए उनको श्वेतांबर कहा जाता था। कपड़े से मतलब है एक लंबा सा कपड़ा हुआ करता था, चादर जैसा, जो वो अपने अराउंड बांध लिया करते थे। और दिगंबर वो लोग होते थे जो किसी भी प्रकार के कपड़े को पहनने को मना करते थे। यानी ये वो लोग थे जिनका मानना ये था कि अगर आप कपड़ा भी बनाओगे तब भी आप जानदार चीजों को तकलीफ पहुंचाओगे। इसलिए बिना कपड़े के, क्योंकि भगवान ने इंसान को बिना कपड़ों के पैदा किया है, इसलिए भगवान के पास भी जाना है तो बिना कपड़ों के ही जाना है, इसलिए वो किसी भी तरीके से कपड़े पहनने को सपोर्ट नहीं करते थे। आम तौर पर जैनिज्म जो जो बहुत कम समय के अंदर जहां-जहां फैला, वो था मगध, विदेह, कुसाल, अंगना और उज्जैन। इन नाम की जगहों पर वो जैनिज्म जो धर्म था वो बहुत तेजी के साथ फैला। इसके अलावा बहुत सारे किंग्स जैसे कि बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, इस जैसे बड़े-बड़े किंग्स भी जैनिज्म से काफी इंस्पायर हुए और अपने जीवन के अंत में उन्होंने किंगडम को छोड़ दिया। राजा की कुर्सी छोड़कर, राजा की गद्दी छोड़कर वो भी भिक्षु बन गए और जाकर के जैनिज्म जैन्स जिस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे, वैसे ही उन्होंने भी वो जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। कई सारे जैन किंग्स गुजरे जिन्होंने बहुत सारी टेम्पल्स बनवाए और इस तरीके से बहुत सारे मंदिर बनवाए, और उनमें से खास तौर से जो था वो आज भी अगर आप देख सकते हैं, दिलवारा मंदिर, दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट अबू में बना हुआ है। इसके अलावा चित्तौड़ और खजुराहो में मंदिर बने हुए हैं, और आदिनाथ टेम्पल जो कि राजस्थान में बना हुआ है। ये कुछ ऐसे जबरदस्त मंदिर हैं जो कि उन किंग्स ने बनवाए जो कि जैनिज्म को फॉलो किया करते थे। तो आप चाहें तो इन मंदिरों के आज भी फोटोज गूगल पे डाल करके देख सकते हैं। इसके अलावा जैन धर्म में कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं? एक है अंग और दूसरा है पर्व। अंग और पर्व, ये 2 किताबें लिखी गई हैं जो कि ये 2 किस्म की किताबें लिखी गई हैं जैनिज्म नाम के धर्म में। पहले ऐसे हुआ करता था कि जो ये टीचिंग्स थी, वो ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर किया जाती थी। यानी लिखा कुछ नहीं जाता था, बल्कि माँ-बाप एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बताती थी, फिर दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन को बताती थी, और इस तरीके से ओरली एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को वो नॉलेज जा रही थी। लेकिन फिर कुछ समय के बाद महावीर की जितनी भी लिखी हुई टीचिंग, जितनी भी बताई हुई टीचिंग्स थी, उनके जितनी भी बताए बताए हुए लेसन्स थे, उनको किताबों में लिखा गया, और इस तरीके से 14 पूर्ववाज या 14 पर्व बन गए। और उनको जो था, इन पर्वों को बाद में 12 अंग के तौर पर, 12 चैप्टर्स के तौर पर बाँट दिया गया। तो हमें अंग और पर्व, ये 2 ऐसे हैं जो कि जैनिज़्म में किताबें पढ़ने को, या किताबें जो कि जिन किताबों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो अंग और पर्व, ये 2 किताबें हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप भी जैनिज़्म के बारे में जानना चाहते हैं तो इन किताबों को पढ़ सकते हैं। इनका ट्रांसलेटेड वर्ज़न आप पढ़ सकते हैं जो ट्रांसलेट करी गई हैं। सो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर ये फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर 7 हमारा फिनिश हो गया है। आपको क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस मैंने भेज दी हैं। आज की दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। पिछली जो 2 क्लासेस गई हैं उनकी भी मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब का लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था। आज की यूट्यूब वीडियोस का भी लिंक मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। आप एक बार फिर से अगर कुछ भी देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल आए तो वो सवाल भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप इस चैप्टर को एक बार फिर से ज़रूर पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड टाइम। All the best for your test. I'm going to upload these videos on the YouTube, and I'm going to send the YouTube link on your WhatsApp groups. Have a very good time, study hard, and thank you.